हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने शो को 2 सेगमेंट्स में सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहले सेगमेंट में आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो हमारे देश का सबसे पॉपुलर टाइम पास है, लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये वो लोग हैं जो बिना बुलाए राय दे जाते हैं और इतना जज करते हैं जैसे उन्हें जज ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला हो। और दूसरे सेगमेंट में आज हम बात करेंगे सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस वाक्य के बारे में जो हम सब ने सुना है, कुछ ने इतनी बार सुना है कि अब वो मन में बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया है। लोग क्या कहेंगे, और जो हमारे देश का अनऑफिशियल नेशनल क्वेश्चन बन चुका है कि लोग क्या कहेंगे। ये सवाल कोई पूछता नहीं, ये थोपता है। और मजे की बात तो ये है कि कभी ये लोग नजर नहीं आते, लेकिन उनके फिक्र सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये इमेजिनरी लोग हैं, लेकिन उनकी ओपिनियन रियल है। ये सवाल बचपन से बुढ़ापे तक पीछा करता है। दुनिया गोल है और इस सवाल के पीछे भागते भागते हम भी घूम घूम के वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। ये सवाल ऐसा है कि इसके डर से लोग अपने शौक, सपने, पसंद सब दबा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले की शर्मा आंटी क्या सोचेंगी। आपने कभी सोचा है ये लोग कौन हैं? कहीं दिखे हैं वोटर लिस्ट में? आधार कार्ड है इनके पास? बचपन में माँ ने पापा से कहा, देखो बच्चा क्लास में फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे। फिर 10th के रिजल्ट के बाद आपने आर्ट्स ले ली, लोग क्या कहेंगे। बचपन में जब 90% नहीं आए तब घर पे सबसे बड़ा डर पापा नहीं, मम्मी नहीं, लोग क्या कहेंगे। माँ ने बोला, संगीता की बेटी 95% लाई है, तू तो सिर्फ 78%, क्या मुंह दिखाऊंगी। बच्चे ने बोला, किसे दिखाना है माँ? माँ ने बोला, लोगों को। मोहल्ले की चाची, ट्यूशन वाले शर्मा जी और कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग, सबको जानने हैं हमारे मार्क्स। स्पोर्ट्स में रहो तो बोलेंगे पढ़ाई कब करेगा, आर्ट्स लिया तो बेटा फ्यूचर क्या होगा। तब से ही हमें सिखाया गया, दुनिया जो सोचे वही सही है, तुम्हारी मर्जी बाद में। कॉलेज में अगर लड़का लड़की से बात कर रहा है, कुछ ज्यादा मत हंसो, लोग क्या कहेंगे। जैसे ही कॉलेज आया, बंदे ने कहा मुझे फोटोग्राफी करनी है। मम्मी बोली, फोटो तो शादी में खिंचवा लेना, अभी लोग क्या कहेंगे। आपको सिंगर बनना है, लोग क्या कहेंगे। आप नौकरी छोड़कर स्टार्टअप करना चाहते हैं, पागल हो गए हो, लोग क्या कहेंगे। और अगर स्टार्टअप फेल हो गया तब तो लोग पार्टी मना लेंगे, हमने कहा था ना। प्रमोशन नहीं मिला, कहीं कुछ गड़बड़ है, लोग क्या कहेंगे। देर से शादी, जरूर कोई प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे। इंजीनियरिंग करना जरूरी है, चाहे कैलकुलेटर चलाना ना आता हो। MBA करना जरूरी है, चाहे एक्सेल में जोड़ घटाना ना आता हो। हमारा सपना जब भी अपनी गर्दन उठाता है, लोग क्या कहेंगे उसे नीचे दबा देते हैं। अगर आपने कुछ भी पहन लिया जो थोड़ा हट के हो गया तो तुरंत जजमेंट शुरू। इतना ब्राइट कपड़ा, शादी में जा रहे हो क्या? इतना सिंपल क्यों पहना है, कोई फंक्शन नहीं है क्या? इतना खुला पहन लिया, क्या जमाना आ गया है। अरे भाई, कपड़े मैंने पहनने हैं, ठंड या गर्मी मुझे लगती है, तुम क्यों परेशान हो। बाल कटवाने गए और नया हेयर स्टाइल ले लिया, बस फिर क्या, किसी हार्ट ब्रेक के बाद किया होगा। फिल्मों में जाने का शौक है शायद। अबे तू लड़का है या लड़की? मतलब बाल मेरे हैं, लेकिन दुख इनको क्यों हो गया। अगर आप डाइट पर हो, बीमार तो नहीं हो। अगर ज्यादा खा लिया, कहीं शादी तो नहीं हो रही। अगर वीगन हो तो ये तो नया ट्रेंड है, गोलगप्पे खा लो, क्लास मत गिराओ यार। मतलब हम कुछ भी खा लें,
लोगों के पेट में दर्द तो हो ही जाता है। शादी नहीं की अभी तक, लोग क्या कहेंगे? लव मैरिज, ओ बेटा लोग क्या कहेंगे? इंटरकास्ट, बेटा लोग मर ही जाएंगे। अकेले हो, क्यों? कोई मिला नहीं अभी तक। रिश्ते में हो, अरे तुम्हारा टाइप नहीं है वो। शादी हो गई, जल्दबाजी कर दी। बच्चे नहीं हुए, सब ठीक तो है ना? मतलब इन लोगों का इंटरेस्ट आपके रिश्ते में इतना है कि फैमिली ट्री भी ये मेंटेन कर रहे हैं। शादी को लोग एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट समझते हैं। लड़का लड़की नहीं मिलते, खानदान खानदान की शेयर होल्डर मीटिंग होती है। आप जिससे प्यार करते हो वो जरूरी नहीं, जरूरी है कि शर्मा जी का बेटा क्या करता है। भाई लोग क्या खुद से फुर्सत लेके तुम्हारे प्रोफाइल स्टॉक कर रहे हैं? मोहल्ले की आंटीज का एक यूनियन होता है और उनकी मीटिंग का एजेंडा आज किसकी बुराई करनी है। वीकेंड पे गोवा चले गए, बड़ा पैसे वाला हो गया लगता है। पहाड़ों पे गए, शांति चाहिए या इंस्टा पोस्ट? कहीं नहीं गए, कितना बोरिंग इंसान है ये। अरे भाई छुट्टी मेरी है, थकान भी मेरी है, ये फीडबैक फॉर्म कौन दे रहा है? और अगर कहीं घूमने चले गए अकेले तो लोग क्या कहेंगे? या फिर लोग कहेंगे कि कोई मिला नहीं साथ जाने को, घूमने के पैसे पता नहीं कहाँ से आते हैं। अब लोग असली वाले नहीं, वर्चुअल लोग बन गए हैं। आजकल तो लोग क्या कहेंगे की जगह लोग क्या लाइक करेंगे आ गया है। लाइक, कमेंट, शेयर, यही है आज का लोग क्या कहेंगे। प्रोफाइल पिक चेंज नहीं किया, लोग कहेंगे ब्रेकअप हो गया। अगर सेल्फी डाली, अटेंशन सीकर है। पोइट्री डाली, टी बन रहा है। रीडिंग हैबिट है, लोग कहेंगे बोरिंग है। पोस्ट कम लाइक हुआ, लोग क्या सोचेंगे? रील वायरल नहीं हुई, शायद कंटेंट अच्छा नहीं था, लोग क्या कहेंगे? अगर आपने इंस्टाग्राम पर किसी के साथ सेल्फी डाली, लोग क्या कहेंगे? मतलब इंस्टा पर जो भी डालो ओपिनियन आना ही है। यहाँ तक कि डीपी बदलो, जरूर कुछ चल रहा है। जिम नहीं जाते हो, बॉडी नहीं बनाते हो, फैशन सही नहीं है, पेट नहीं रखा, प्लांट भी नहीं रखा। अगर आप खुश हैं तो लोग कहेंगे ज्यादा खुश मत हो, नजर लग जाएगी। क्या आपने कभी इन लोगों को देखा है? कोई नाम, फोटो, आधार नंबर? ये लोग कौन हैं? असल में ये हमारे मन के डर हैं, समाज के बनाए हुए। लोग क्या कहेंगे का फुल फॉर्म है लिमिटेड थिंकिंग, ओपिनियन विदाउट कॉन्टेक्ट्स, गॉसिप लवर्स। तो बात इतनी सी है, लोग कुछ भी कहेंगे। आप चुप रहो तो कहेंगे सुस्त है, ये कुछ करता नहीं है। आप बोलो तो कहेंगे ओवर स्मार्ट है। आप कुछ कर लो तो जलेंगे, देखो इसे कितना शो ऑफ करने का शौक है। नहीं कर पाओ तो कहेंगे देखा, बोला था ना। अब सच तो ये है कि लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, क्योंकि ये उनका पैशन है, प्रोफेशन नहीं। और आप चाहे कुछ करो या कुछ ना करो, लोग पॉपकॉर्न लेके रेडी रहते हैं, बस उन्हें ड्रामा चाहिए। तो जियो जैसे तुम्हारा दिल करे, तो कर लो जो करना है, क्योंकि जिंदगी एक थिएटर है और लोग बस ऑडियंस हैं। पॉपकॉर्न लेकर बैठेंगे और बोलेंगे, पर अंत में ताली उन्हीं को मिलती है जो स्टेज पर आते हैं। लोग क्या कहेंगे कह कहकर कई सपने दफन हो गए। जो खुद को समझ ना पाए वो दूसरों को क्या समझ पाएंगे। मकसद अगर खुश रहना हो तो लोग क्या कहेंगे मत सोचना, क्योंकि लोग वो हैं जो बारिश में भी कहेंगे छाता क्यों नहीं लाया। लोगों की सोच में उलझा रहा तो क्या जिया, खुद की मर्जी से जो जिए वही असली जिंदगी है। एक आदमी ने शादी नहीं की, लोग बोले पक्का कोई डिफेक्ट है। आदमी ने शादी कर ली, लोग बोले पक्का मजबूरी रही होगी। एक लड़का जिम गया, लोगों ने कहा लड़की पटानी है। नहीं गया तो लोगों ने कहा कमजोर है। लड़का बोला भाई तुम बता दो, जाऊं या घर पे बैठूं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके मन में आए
लोग क्या कहेंगे तो मुस्कुरा कर कहना। लोगों का काम है कहना और मेरा काम है जीना। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम चलेंगे दूसरे सेगमेंट की तरफ। दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है हो साथी मेरे। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, सपना सजा दिया, पहली नजर में ही तुझे अपना बना लिया। है यही आरज़ू हर घड़ी बैठी रहो मेरे सामने। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और शो का नाम है थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम दूसरे सेगमेंट में सेल्फ वर्थ
यानी आत्ममूल्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी और दिल से जुड़ा हुआ विषय लेकर आए हैं, आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ। हम में से कई लोग अपने आप को कम आंकते हैं, दूसरों की तुलना में खुद को छोटा समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली कीमत क्या है? क्या आप खुद को उस नजर से देख पाते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है, बिना शर्त, प्यार और सम्मान से? आज हम इसी पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि आत्ममूल्य क्या होता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है और क्यों ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। आत्ममूल्य क्या है? आत्ममूल्य का मतलब है मैं कौन हूँ और मैं खुद को किस नजर से देखता हूँ। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आप कितना कमाते हैं या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आत्ममूल्य ये कहता है मैं महत्वपूर्ण हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं होने के लायक हूँ, प्यार के लायक हूँ, सम्मान के लायक हूँ, बिना किसी शर्त के। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है अगर अच्छे नंबर लाओगे तो लोग पसंद करेंगे, अगर स्मार्ट दिखोगे तो प्यार मिलेगा। लेकिन सच्चा आत्ममूल्य इन सब के बिना भी होता है। आत्ममूल्य क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर कोई खुद को ही प्यार नहीं करता तो क्या वो दूसरों से सच्चा प्यार कर सकता है? अगर आप अपने आप को कम समझते हैं तो दुनिया भी आपको कम ही समझेगी। अगर आप बार बार खुद को नीचा दिखाते हैं तो लोग भी आपकी कद्र नहीं करेंगे। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है और वो आत्मविश्वास वो शक्ति है जो आपको मुश्किल हालात में भी टिके रहने की ताकत देती है। आत्ममूल्य को कमजोर करने वाली क्या बातें हो सकती हैं? कई बार हमारी आत्ममूल्य को कुछ चीजें धीरे धीरे कम करती जाती हैं, जैसे कि कंपैरिजन। वो मुझसे बेहतर है, उसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है। नकारात्मक बातें सुनना, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम में टैलेंट नहीं है। असफलताएं, जब हम फेल होते हैं तो हमें लगता है कि हम ही बेकार हैं। सोशल मीडिया, दूसरों की तस्वीरें देखकर लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी अधूरी है। याद रखिए, असफलता आपकी पहचान नहीं है, वो बस एक अनुभव है। आत्ममूल्य कैसे बढ़ाएं? अब हम बात करते हैं कि हम अपने आत्ममूल्यों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। खुद से प्यार करना सीखिए। रोज खुद से कहिए मैं अच्छा हूँ, मैं जरूरी हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ। सीमा तय करना सीखिए। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उनके सामने अपनी सीमाएं तय करें। छोटे लक्ष्य रखें और उन्हें पूरा करें, इससे आत्मसम्मान बढ़ेगा। बीते कल को माफ कीजिए, अपने आप से और दूसरों से, ताकि आप आगे बढ़ सकें। अपने जुनून को पहचानिए। जो चीजें आपको खुशी देती हैं उन्हें रोज थोड़ा वक्त दें। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक शिक्षक ने क्लास में 100 का नोट दिखाया और पूछा, कौन लेना चाहता है? सबने हाथ उठा दिया। फिर उन्होंने नोट को मरोड़ा, फाड़ा नहीं पर गंदा कर दिया और फिर पूछा, अब कौन लेना चाहता है? फिर भी सबने हाथ उठा दिया। शिक्षक बोले, देखो, ये नोट गंदा होने के बाद भी अपनी कीमत नहीं खोता। वैसे ही चाहे आपसे लोग बुरा व्यवहार करें, आपको ठुकराएं, फिर भी आपकी कीमत नहीं घटती। आप उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप किसी के बेटे हैं या बेटी हैं, किसी के दोस्त हैं या किसी की दुनिया है, लेकिन सबसे पहले आप अपने खुद के लिए जरूरी हैं। कभी भी आप अपने आप को कम मत समझिए। आप खास हैं, आप जरूरी हैं और आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। अगर आज से आपने खुद को अपनाना शुरू कर दिया तो आपकी दुनिया भी आपको अपनाना शुरू कर देगी। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।